गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में गुरु गोविंद सिंह को महाकाल जी का भक्त बताने पर विवाद छिड़ गया। तमाम मुद्दे पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने एक पत्र लिखकर अपनी बात रखी है। सीधा बात करते हैं हरमीत सिंह कालका जी से, जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हैं। सर, अपने पत्र लिखा है, मुद्दा विवादित हो गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है और हमारी विरोधी पार्टियों की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है। एक दो प्रचारक पकड़ के उनसे गलत बयान कराते हैं और वो प्रचारक हैं जो शुरू से दसम के विरोधी रहे हैं, दसम ग्रंथ के विरोध चलते हैं, उल्टे चलते हैं। और यहाँ पर रहे प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना, जो यहाँ तक कहते थे कि गुरु बंगला साहब के ऊपर गुरु हरकृष्ण साहब की जो बाणी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखी है कि श्री हरकृष्ण त्याइए जिस डिट्टे सब दूजा, ये भी हटा दो। ये परमजीत सिंह सरना होना की मॉडल ऑपरेंडी है। उसमें उस किताब के अंदर लिखा गया, हेमकुंड पर्वत के बारे में बात किया गया। हेमकुंड गुरुद्वारा साहब जो है उसके विषय में बात हो रही है और उसकी जो खोज हुई है वो बचित्र नाटक जो गुरु गोविंद सिंह महाराज का दसम ग्रंथ का एक अंग है, उस विचित्र नाटक की लाइनें हैं। उसमें लाइनों में लिखा हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने महाकाल की पूजा की। और महाकाल का ये लाइन सिर्फ उस किताब के अंदर लिखी है। वो महाकाल जो है कोई शिव जी को या किसी अवतार को नहीं कहा जा रहा। जो महान कोश है, जिसके जो एक डिक्शनरी जिसको हम कह सकते हैं कि सिख पंथ की, उसमें महाकाल का मतलब परमेश्वर को बोला गया। जो परमेश्वर की पूजा अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने कही है तो उसमें क्या गलती है? सो ये कंट्रोवर्शियल बातें करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करनी। हम रोज़ अरदास करते हैं कि प्रथम भगवती सिमर के, भगवती देवी का भी नाम है और भगवती जो है क्या कहते हैं श्री साहब का भी नाम है, और जो भगवती है वो परमेश्वर का नाम भी है। तो परमेश्वर को ध्या के जो ये अरदास शुरू की जा रही है, ये उसको भी ऊपर भी कंट्रोवर्सी कर रही है। और मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी है, चाहे दसम ग्रंथ में से हो या कहीं और से ली जाए, इन सारों के ऊपर जो है हमेशा किंतु परंतु सरना साहब ने की है। और ये उनका जो चहेता आजकल नया नया बना है शंटी, कल मैं उसका भी सुन रहा था कि वो भी बोल रहा है जी कि ये दसम के वो महाकाल की पूजा कह दी। इन लोगों को इतनी समझ नहीं है। पीछे से जो बात आती है वो कहते हैं ना कि कुत्ता जो तुम्हारा कान लेके भाग गया, तो ये कुत्ते के पीछे भाग पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि कान हमारा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तुम इसका ज्ञान ले लो। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो भाई किसी और से पूछ लो। जिस प्रचारक के थ्रू आपने कहलवाया, मैं 4 क्या 1400 प्रचारक ऐसे बता देता हूँ कि एक हर बात के ऊपर ये बात कहेंगे कि महाकाल का शब्द बिल्कुल ठीक है। और मैं इस कंट्रोवर्सी में तब भी नहीं पढ़ना चाहता। मैंने ये सारा का सारा पत्र जो है जत्थेदार साहब को लिख दिया। अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं वो अपना संज्ञान लें। अगर वो कहते हैं कि महाकाल कहना गलत है, अगर महाकाल को हमने महाकोश की किताब जो डिक्शनरी बनी हुई है वो गलत है, उसमें उसकी डेफिनेशन गलत है, तो हम सारों के साथ कार्रवाई कर लेते हैं। हम जो महाकोश जहाँ से शुरू हुआ है उनसे भी बात कर लेते हैं और ये दसम ग्रंथ वालों से भी बात कर लेते हैं कि भाई ये जत्थेदार साहब की अपनी टिप्पणी है। और मैं समझता हूँ कि जत्थेदार साहब इस बात को संज्ञान लेंगे और क्लैरिटी देंगे कि लोगों के बीच में गुमराह ना करी जाए। लोगों को स्पष्ट ही होना चाहिए, क्योंकि अकाल तख्त का हुक्म है कि दसम ग्रंथ की वाणी के ऊपर कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकता। यानी पाठ्यक्रम को बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अगर लोगों को अगर मिसगाइड करना है तो जो मर्जी करते रहो। मैं पाठ्यक्रम क्यों बदलूंगा इसके ऊपर? मैं तो स्पष्टीकरण लिया। हाँ, जत्थेदार साहब कहते हैं कि लफ्ज़ गलत है, इसको हटा दो और क्या कहते हैं इसके ऊपर कार्रवाई करो। महाकाल को परमेश्वर का रूप देने वाले बंदे के ऊपर कार्रवाई करो, तो उस तरफ चल पड़ेंगे। मगर ये किताब की जो अध्याय है इसको नहीं बदला जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए तो आप सुन रहे थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।